नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कमाल के कंप्यूटर शॉर्टकट्स और फॉर्मूलों की जो शायद आपके काम करने का तरीका ही बदल दें। तो चलिए तैयार हो जाइए अपनी स्पीड और प्रोडक्टिविटी को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए। कौन नहीं चाहता कि अपना काम और भी तेजी से पूरा हो? अगर इसका जवाब हाँ है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हम सबकी यही कोशिश रहती है ना, कि हमारा काम जल्दी भी हो जाए और आसानी से भी। तो आज हम कुछ ऐसे ही जरूरी शॉर्टकट्स पे नजर डालेंगे जो सिर्फ एक्सेल में ही नहीं बल्कि वर्ड और वेब ब्राउजर में भी आपका काफी समय बचाएंगे। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे ट्रिक्स है ना, ये रोज के काम में एक बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ है अपने डिजिटल वर्क स्पेस पर कंट्रोल पाना। क्योंकि जब स्क्रीन साफ सुथरी हो ना, तो काम पर फोकस करना भाई बहुत आसान हो जाता है। एक्सेल में काम करते वक्त अक्सर ऐसा होता है ना कि हमें कुछ कॉलम्स या रोज को छिपाना पड़ता है। तो कॉलम छिपाने के लिए कंट्रोल के साथ 0 दबाइए और रो छिपाने के लिए कंट्रोल के साथ 9। कितना आसान है इसे याद रखना, है ना? और कभी-कभी तो ऊपर का वो जो मेन्यू या रिबन होता है वो बहुत ज़्यादा ध्यान भटकाता है। तो बस एक क्लीन वर्कस्पेस चाहिए, कंट्रोल+F1 दबा दीजिए और वो रिबन गायब। और जब काम हो जाए तो उसे वापस लाने के लिए बस वही बटन दोबारा दबा दीजिए। सिंपल। अच्छा, अब सोचिए कि आपके पास एक बहुत बड़ी शीट है और उसका पूरा व्यू एक साथ देखना है, मतलब एक बर्ड्स आई व्यू। तो एक्सेल में मिनिमम जूम लेवल 10% तक जा सकता है। ये पूरी शीट को एक नज़र में देखने के लिए एकदम परफेक्ट है। और वहीं दूसरी तरफ अगर किसी छोटी से छोटी डिटेल पे फोकस करना हो तो मैक्सिमम जूम लेवल 400% तक जा सकता है। इससे आप छोटे से छोटे डेटा को भी बड़े आराम से देख सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। माउस का इस्तेमाल किए बिना मेन्यू नेविगेट करना ये वाकई में बहुत समय बचाता है। बस ऑल्ट की दबाकर रखिए और आप देखेंगे कि हर टैब के लिए शॉर्टकट दिखने लगे हैं। जैसे व्यू टैब खोलना है तो ऑल्ट के साथ W दबाइए। ये सच में काम को बहुत तेज कर देता है। चलिए, अब देखने से आगे बढ़ते हैं और असल में काम करने पर फोकस करते हैं। इस सेक्शन में हम उन शॉर्टकट्स की बात करेंगे जो रोज की एडिटिंग को आप कह सकते हैं रॉकेट की स्पीड दे देंगे। एक्सेल में एक नई रो ऐड करनी है तो अब माउस से राइट क्लिक करने की जरूरत नहीं है। बस किसी भी रो को सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल के साथ प्लस का बटन दबा दीजिए। बूम, तुरंत ऊपर एक नई खाली रो आ जाएगी। है ना आसान? अच्छा, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जब एक ही सेल में लिखा हुआ टेक्स्ट बाहर निकलने लगता है। इसका एक बहुत सिंपल सा समाधान है, Alt+Enter। इससे उसी सेल के अंदर एक नई लाइन शुरू हो जाती है और आपका टेक्स्ट एकदम बढ़िया तरीके से फिट हो जाता है। अगर कभी मैथ या साइंस के फॉर्मूले लिखने पड़े तो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट बहुत काम आते हैं। तो देखिए, x² जैसा सुपरस्क्रिप्ट बनाने के लिए कंट्रोल, शिफ्ट और प्लस एक साथ दबाइए और H2O जैसा सबस्क्रिप्ट बनाने के लिए कंट्रोल के साथ = का बटन दबाइए। किसी भी सेल को एडिट करने के लिए वो डबल क्लिक करने या माउस तक जाने की आदत अब छोड़ दीजिए। बस उस सेल पर जाइए और F2 दबा दीजिए। कर्सर अपने आप सेल के अंदर पहुंच जाएगा और आप एडिटिंग शुरू कर सकते हैं। ये एक असली प्रो टिप है, इसे जरूर आजमाइएगा। तो अब बारी आती है एक्सेल के सबसे पावरफुल टूल की, यानी कि फॉर्मूले। अब देखिए, इनको किसी मुश्किल कोड की तरह मत देखिए, बल्कि ये तो डेटा से जरूरी जानकारी निकालने वाले किसी जादुई मंत्र की तरह हैं। सबसे पहले है लेन फॉर्मूला। ये बहुत ही सीधा और सरल है। इसका काम है किसी भी सेल में मौजूद टेक्स्ट के टोटल कैरेक्टर्स की गिनती करना। और हाँ, इसमें स्पेस भी शामिल होते हैं। डेटा क्लीनिंग के वक्त ये बहुत काम आता है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। मान लीजिए सेल A1 में लिखा है हेलो वर्ल्ड, तो =len ऑफ A1 का रिजल्ट आएगा 11। क्यों? क्योंकि इसमें 10 अक्षर हैं और एक स्पेस है। अब आता है काउंटिफ। ये फॉर्मूला बिल्कुल वैसा है जैसे आप अपने डेटा से कोई सवाल पूछ रहे हो। सवाल जैसे कितनी सेल्स 7000 से ज्यादा की हुई हैं, या फिर इस लिस्ट में कोई एक खास नाम कितनी बार आया है। ये बेसिकली एक शर्त के आधार पर सेल्स की गिनती करता है। यहां स्क्रीन पर देखिए, इस फॉर्मूले के 2 हिस्से हैं। पहला है रेंज, मतलब A2 से A5 तक का डेटा, और दूसरा है हमारी शर्त, यानी > 7000। तो नतीजा आया 3, क्योंकि इस रेंज में 3 सेल्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यू 7000 से ज्यादा है।
अगला फॉर्मूला है कनकैटिनेट। जैसा कि नाम से ही थोड़ा अंदाजा लग रहा है, यह अलग अलग सेल्स के टेक्स्ट को एक साथ जोड़ने का काम करता है। यह खासतौर पर तब बहुत काम आता है जब पहले नाम और आखिरी नाम को मिलाकर एक पूरा नाम बनाना हो। हाँ, पर एक जरूरी बात याद रखिएगा, नामों के बीच में स्पेस देने के लिए फॉर्मूले में कोट्स के अंदर एक स्पेस जरूर डालना पड़ता है, वरना दोनों नाम एक दूसरे से चिपक जाएंगे। लेकिन रुकिए, ये सारी स्किल्स सिर्फ स्प्रेडशीट तक ही सीमित नहीं हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यही आदतें ब्राउज़र और दूसरे डॉक्यूमेंट्स में भी कैसे काम आ सकती हैं। ब्राउज़र में काम करते वक्त अगले टैब पर जाना है, Ctrl+Tab दबाइए। अपनी डाउनलोड हिस्ट्री देखनी है, Ctrl+J। और अगर पेज का जूम गड़बड़ हो गया है और उसे वापस 100% पर लाना है तो Ctrl+0 का इस्तेमाल कीजिए। देखिए, यहां सबसे जरूरी बात यह है कि इन शॉर्टकट्स को सिर्फ जान लेने से कुछ नहीं होगा, इन्हें अपनी आदत में शामिल करना पड़ेगा। जितना ज्यादा इनका इस्तेमाल करेंगे, ये उतनी ही तेजी से याद होते जाएंगे। तो आज जो कुछ भी हमने देखा, उसमें से वो कौन सा पहला शॉर्टकट है जिसे आज ही अपने काम में इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी? याद रखिए, शुरुआत हमेशा एक छोटे से कदम से ही होती है।